इतनी शानदार नक्काशी की गई है यहाँ पे, और ये परकोटे जो बनाए गए हैं बिल्कुल ये राजस्थानी शैली में सारा का सारा यहाँ बनाया गया है। इधर यहाँ जो है थोड़े ततैयाओं ने भी अपना डेरा बसा रखा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है हमें तो यहाँ पे आके। यहाँ आने के बाद फिर कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। नॉर्मली मुझे फोर्ट्स वगैरह आना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ आके जाने का मन नहीं कर रहा है। देखिए कितना सुंदर मयूर बनाया हुआ है। उस टाइम में किस तरह की कारीगरी होगी। और ये बलुआ पत्थर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते अगर इन पे कारीगरी की जाए, तो बावजूद इसके बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है इन सब पे। ये सुंदर परकोटे जो है ना, और ये इतने कलरफुल हैं यार, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ के। सबको एक बार ज़रूर आना चाहिए, ज़्यादा दूर है नहीं, 300 किलोमीटर्स ओनली फ्रॉम दिल्ली। देखिए परकोटों में किस तरह की जानवर बनाए गए हैं। हाथी से हैं ये, और फूल पकड़ रखे हैं। फूलदानी में भी एक हाथी है, मतलब बहुत ही सुंदर है। कहीं कहीं कोई टूट गया है, मेंटेनेंस की कमी है थोड़ा, लेकिन बहुत पुराना भी तो हो गया भाई लोगों। हर चीज़ पत्थर का ही, आप ये देखिए बहुत सुंदर। हाँ क्या है नीचे? नीचे सुरंग है, सुरंग इतने बड़े बड़े बारीक बारीक सुरंग में चले, सुरंग में चले सच्ची? बहुत नीचे नहीं जाना, हम थक गए, 4:30 हो चुके हैं। आप जाना नहीं चाहते? वो देखो कहाँ से कितना एंजॉय कर रहे हैं दोनों। बस इनको देख के ही मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि यहाँ पे आना सफल हो गया। वो तो हो गया, पर हमें और भी चीजों का आनंद लेने का है ना। 3 जगह और हमारे पास 4 बजे है हमारी ट्रेन, बस निकल लेते। 4 बजे। कहाँ आ गए आप? ऐसे ही बनाए होते थे ताकि कोई अटैक करे तो बच जाए। देखो जरा क्या बोल रहे हैं ये लड़के, इन्होंने मुझे थका दिया भगा भगा के भाई लोगों। देखो क्या हो गया, क्या हो गया बताओ। कितनी बड़ी मकड़ी है। कहाँ है स्पाइडर? कहाँ पे है स्पाइडर? हाँ वो बैट है, वो बैट है। चलो निकलो यहाँ से। आप कहाँ आ गए अब? ये पापा ये हम घूम चुके सारा। अच्छा अच्छा हाँ ये देखो इधर आओ। यार इतना छोटा सा रास्ता है। अच्छा नहीं, लेकिन हमें यहाँ जाना है। ठीक है। ओ भाई साहब हम लोग पूरा और वहीं आ जाएंगे देखना निकल के। अभी देखना पापा, मैजिक मैजिक है ये? अच्छा हाँ पापा मैजिक है। हाँ आओ ऊपर आओ। बहुत बढ़िया। अरे भैया अपने बूढ़े बाप को छोड़ दो। भगा भगा के इन्होंने। सुनो, आप यहाँ से तो निकलो, आप यहाँ से निकलो। कार्तिक तू भी पापा के साथ जा। चलो अब भाई जी समझ जाएंगे। भाई ये तो यहीं आ गए हम सीधे। अब वो यहाँ से निकलेंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के हम यहीं आ गए दोबारा। भाई जी यहाँ से आएंगे। आ गए। बुलबुलैया ये बुलबुलैया। सच में सब घूम लिए, हम निकलने के लिए तैयार हैं अब। अच्छा सही बताओ। और यहाँ पे देखिए इन लोगों ने तो हाँ मैंने पूरा अकेले, पूरा पैसेज अकेले घुमा है अकेले। अच्छा बहुत डर लग बढ़िया। रहा था कहीं कोई मम्मी ऐसा आके घुस जाए करके, अच्छा डरावना। इसलिए मैं ये अपना टॉर्च देखिए, लेके आया लेकिन था। यहाँ पे ये सुंदर जो नक्काशी का किया हुआ है, ये सारा का सारा ये बैठक है। ये जो मैं क्या ही बोलूँ मैं इसको। और आगे ऊपर जो है झरोखे से जो है ये महारानियाँ जो है देखती होंगी कि क्या चल रहा है, कैसा राजकाज चल रहा है। सुंदर है सब कुछ। मानसिंह पैलेस से आते वक्त मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये टाइम लैप्स बना लूँ। सुंदर सुंदर फूल थे यहाँ पे, दिख नहीं रहे वैसे, बट बड़ा अच्छा लगा मुझे। हम तो भाई बहुत ही छोटे टाइम के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन अगर आप ग्वालियर आएँ तो इतनी सारी चीज़ें आप घूम सकते हैं, है ना। फिर से चढ़ गए हम रिक्शा में और पहुँचने के लिए सासबहू मंदिर। यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। सासबहू का मंदिर सहस्त्रबाहु टेम्पल है बेसिकली। यहाँ पे ये श्री हरि नारायण का मंदिर हुआ करता होगा एक टाइम। बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है इतिहास के अंदर भी, लेकिन मुगलों ने ना सबको तहस नहस कर दिया, सारी मूर्तियाँ खंडित कर दी। अब यहाँ पे कोई पूजा नहीं होती है। अब आप सिर्फ जाके वहाँ पे देख सकते हो कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। गवर्नमेंट चाहे तो अभी भी जो है वो इसको
रीस्टोर कर सकती है, इसको बना सकती है दोबारा से जो है वो सारा का सारा है ना। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं होता है। अपने पुराने मॉन्यूमेंट्स को बिल्कुल ज़िंदा रखना जो है ना, मुझे लगता है कि अपने अगर इतिहास को इंसान भूल जाता है तो वो खुद भी ख़त्म हो जाता है। सुंदर सा स्ट्रक्चर है इस मंदिर का, आप देख सकते हैं कि ये कितनी ही अच्छे से यहाँ पे पता नहीं कैसे कुरेदा गया होगा, कैसे ये शिलापट पे जो है वो ये लिखा गया होगा हर चीज़, और सारी मूर्तियाँ बनाई गई होंगी। बहुत सुंदर है हर चीज़, लेकिन सब चीज़ को जो है ना तहस नहस कर दिया गया मुग़लों के द्वारा। देखिए कितना ही सुंदर यहाँ पे प्रवेश द्वार का मंडप कितना अच्छा लग रहा है। आप देखिए कैसा भव्य होगा, कि मतलब ये ऊपर चढ़ के इसे तोड़ नहीं पाए वरना इसे भी तोड़ देते। सुंदर सा मंडप है, आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, भव्य मंडप है एकदम। और यहाँ पे द्वारपाल बना रखे हैं, मुख्य द्वार है ये, यहाँ पे द्वारपाल बना रखे हैं। अंदर आएंगे आप देखेंगे अंदर का जो मंडप है ना वो बहुत ही बृहद है, बहुत विशाल है, सुंदर है बहुत ही ज़्यादा। और ये सारी चीज़ें जो है ना ये एक सनातनी इतिहास का एक बहुत ही बड़ा जो है वो पेज है जो ख़त्म नहीं किया जा सका किसी के द्वारा। आप देखिए ना कि कितना बड़ा ही बनाया है कि कौन ख़त्म कर पाएगा। इतिहास ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, आप कितना भी ख़त्म करने की कोशिश करो। बहुत सुंदर हर चीज़। देखिए ये नक्काशी यहाँ पे इतनी सुंदर उस टाइम में किस तरह से की होगी। मुझे तो ये लगता है कि कैसे लोग वो होते हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ क्यों देते हैं, चाहे कैसा भी उन्हें अच्छा लगे या ना लगे। जब वो बना नहीं सकते तो तोड़ना नहीं चाहिए ना, पता नहीं क्यों तोड़ देते हैं वो, समझ में नहीं आता है मुझे कैसी मानसिकता होती है ये। इस तरह से तो ऐसा हो जाएगा कि सिर्फ एक तरह के लोग ही बच जाएंगे, बाकी सबके सब खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे कैसे फिर ज़िंदगी चलेगी फिर किसी की, ये नहीं समझ में आता मुझे। कितना सुंदर, ये पूरा घूमने के लिए ना, पूरा दर्शन करने के लिए। और ये देखिए ये वो मंडप रहा होगा, ये वो मंडप है जहाँ पे भगवान की भोग आरती होती है, आराधना होती है। आप देखिए, और यहाँ पे गर्भगृह है मंदिर का। गर्भगृह में कोई यहाँ पे मूर्ति नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि सब कुछ तोड़ ताड़ दिया गया होगा, और क्योंकि अगर मूर्ति होती तो हम लोग तो बिल्कुल भी जूते वूते पहन के नहीं आ सकते थे, और यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम हम बिताते। मुझे लगता है कि रानी महारानियाँ यहाँ पे खूब सुंदर से आयोजनों को करती होंगी। तो ये सहस्त्र बाहु का मंदिर है। कालांतर में इसे सास बहू बोलने लगे होंगे, सहस्त्र बाहु को छोड़ के सास बहू, क्योंकि वो बोलने में ईजी होता है। देखिए अब यहाँ पे केशव क्या कह रहे हैं मुझे। हाँ आ गया बेटा, बताएं यहाँ देखो, क्या देखूँ, यहाँ क्या देखूँ। यहाँ से देखो कितना नीचे है। हाँ ये नीचे, लेकिन कितना है? हाँ, और यहाँ पे भी कोई सुंदर सा स्ट्रक्चर है, मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में, अभी जानकारी लेता हूँ। कार्तिक ने बोला है मेरी ब्लॉगिंग करो भाई, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। कार्तिक मत जाइए प्लीज़, मत जाइए, है ना, अभी हमें बहुत घूमना है ना, इसलिए, है ना। ओके। क्या करने का मन कर रहा है? अच्छा चलिए आ जाइए फटाफट। सुंदर ये सहस्त्रबाहु सास बहू का मंदिर, और ये पूरे ग्वालियर किला का व्यू। ये सारा किला है ग्वालियर का, और यहाँ पे ग्वालियर सिटी का पूरा नज़ारा है, पूरा शहर यहाँ से नज़र आ रहा है भाई लोगों। देखिए कितना ही सुंदर, उधर ग्वालियर की पहाड़ियाँ हैं। ये भी एक पहाड़ी पे बसा हुआ है, मुझे नाम मैं भूल गया, सुंदर सा नाम है। यहाँ पे बच्चे लोग फोटो सेशन करते हुए, मैं देखूँ ज़रा क्या चीज़ हो रहा है, क्या क्या चल रहा है यहाँ। मैं इधर ही रहूँ। ये भी कोई मंदिर है, और ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है, सारा तोड़ डाल है, पता नहीं ये देख के लोगों का खून क्यों निकलता है। वन मोमेंट बेटा। निकल चुके हैं अब हम सहस्त्रबाहु मंदिर से तेली मंदिर की तरफ, है ना भैया। प्लीज़ कोई मेरे शब्दों को बुरा ना ले, मंदिर का नाम ही यही है। सुंदर सा ये मंदिर साउथ इंडियन शैली में बना हुआ है, इसे तेली मंदिर बोलते हैं, जो कि प्रीमाइसिस में ही है। और यहाँ बगल में आप देखेंगे कि सिंधिया स्कूल है, जहाँ पे अच्छी जो प्रतिभाएं हैं वो उभर के आई हैं। और यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि रेसिंग वगैरह चल रही है, आप देख रहे होगे कि रेस वगैरह लगा रहे हैं लोग। और इधर लदे हुए रिक्शे पे सभी मेरा वेट कर रहे हैं। दीदी को ऐसे हमने रिक्शा किया है, आप अगर आएँ तो हर 200-300 मीटर पे जो है ना वो कुछ ना कुछ है, और आप इजीली यहाँ पे घूम सकते हैं।
अंतिम डेस्टिनेशन यहाँ ग्वालियर की हम आ गए हैं, ग्वालियर फोर्ट में। ये सुंदर सा गुरुद्वारा है। मुझे नाम नहीं पता गुरुद्वारे का क्या है, लेकिन बहुत साफ़ सफाई है। अंदर आते वक्त भी हमें पूछा गया था कि कुछ ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है आपके पास। बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा गया था, कोई बदतमीज़ी नहीं थी। और यहाँ देखिए ना कितना ही सुंदर है सब कुछ। अच्छा हुआ कि हम सूरज ढलने से पहले यहाँ पे आ गए। तो किले वगैरह घूम के और एक सूरज कुंड और एक 2 मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब फाइनली हम जो हैं शाम के 5 बजे पहुंच गए हैं यहाँ के फेमस गुरुद्वारे में। और यहाँ हम अभी बस अंदर जाएंगे और हमें अभी सिर ढकने हैं, चप्पल जूते सॉक्स तक खोलने होते हैं यहाँ, ये सब करेंगे। और बहुत मज़ा आ रहा है। बस थोड़ा सा ये कि अब थोड़ा सा एनर्जी जो है ना वो लो होती जा रही है, क्योंकि सुबह से शाम हो चुकी है और रात भर के हम जगे हुए हैं, क्योंकि हम सोए नहीं थे। मैंने बताया है आप सभी को कि हमने पूरी रात क्या किया है। इन बच्चों ने बहुत एक्सेस एंजॉय किया, एक्सट्रीम एंजॉय कर रहे हैं ये बच्चे। इनको तो किले से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। 2 घंटे हमें वहाँ लगे और बाकी जगह हमने सिर्फ 10 मिनट ही टाइम 10-10 मिनट का टाइम दिया। और इनका बस चले तो ये पूरे 2 दिन यहाँ रुक सकते हैं, क्यों? लेकिन अब इनके भी हिम्मत ने और इनके पेट ने जवाब दे दिया है ना। पानी देने को राजी नहीं है। तो अभी अब देखते हैं मामा ठाकुर कहाँ चले गए भाई। पीछे दीदी लोग आ रहे हैं। दीदी लोग कहाँ चले गए पीछे? ऐसे सांस रोक ले, सही हो जाएगा। दीदी और छुटकी वो दूर वहाँ फ़ोटो सेशन करा रहे हैं। अभी हम सभी इकट्ठे होकर गुरुद्वारे में दर्शन करेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करेंगे, है ना। सुंदर संगीत बजते हुए और केशव कार्तिक और उनकी मम्मा और बाकी पूरा परिवार हमारा गुरुद्वारे में जाते हुए। अंदर अलाउड नहीं है तो इसलिए हम फ़ोन अंदर ही रख लेते हैं। अरे वाह, मैं तो अच्छा लग रहा हूँ भाई, है ना। बाल नहीं है सर पे ना, तो कैप भी लगाता हूँ तो अच्छा लगता है। और यहाँ तो भाई पवित्र जगह पे आप आते तो वैसे ही आपका मन शुद्ध हो जाता है, तन तो रहता है। इस तरह हमारा ग्वालियर में पूरा दिन समाप्त होता है। जा रहे हैं हम स्टेशन, यहाँ पे प्रसाद छकने के बाद। भी नए हैं वो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अनीता ठाकुर 1032 पे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।